हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी सीरीज में हमारा 10th नंबर का लेक्चर है। और यहाँ पर अपन ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे पहले, उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बिना देखे खुद नहीं करोगे, तब तक न्यूमेरिकल्स आपको डिफिकल्टी लगेगी, इसलिए खुद प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप में मैंने फाइल दे दी है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन दोनों मीडियम में लिख दिया है। पहला है क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है वो C2H6O2 होता है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा। हिंदी में क्या है क्वेश्चन? इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना करनी है। तो मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, मोल भिन्न, ठीक है। ये गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, यानी कि बायमास, द्रव्यमान की दृष्टि से बायमास अपन देखें तो कितना आपको वेटेज दे रखा है? 20% इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसे आप अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको इसे सॉल्व भी करवाऊंगा। सबसे पहले अपन गिवन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? 20% बाय मास इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। इसका मतलब मैंने मीनिंग कल आपको बता दिया था कि 20% बाय मास यानी कि वेट बाय वेट की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मीनिंग क्या निकलता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट, जो कि आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो किसके अंदर डिजोल्व है? 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है आपका उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल अवेलेबल है वहां पर, और 80 ग्राम क्या हो गया? वाटर, क्योंकि वाटर के साथ सॉल्यूशन बना हुआ है। तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डिजोल्व इन टोटल कितना? 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की, स्पेशली ध्यान देना। जब आपके पास सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? आप जानते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है आपको डिटरमाइन करना है, एक्स लिख देते हैं। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, और जब तक आप खुद से सोच के प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये वाली टर्मिनोलॉजी आप समझ नहीं पाओगे। और मैंने कल भी पूरा फोकस किया था इस चीज पे कि परसेंटेज वेट, परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम को आप अच्छे से समझे और इनके मीनिंग्स क्या होते हैं न्यूमेरिकल में वो अंडरस्टैंड करें, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो आपके पास ये कितना हो गया? एक्स यानी कि सॉल्वेंट कितना आ गया? 80 ग्राम। ये यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल मैटर है, ये आपको समझ में आता है तो ही न्यूमेरिकल आपका आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना है? 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपका क्या है? वाटर, ठीक है, कितना है? 80 ग्राम। ये हमें यहां तक समझ में आ गया। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो ऑफ द सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल, यानी कि किसी भी कंपोनेंट एक्स के अगर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको उसके मोल पता होने चाहिए, दूसरे कंपोनेंट के भी मोल पता होने चाहिए, दोनों का टोटल मोल निकाल लो और उसे सेल्फ मोल यानी खुद कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है आपके पास। पहला कंपोनेंट कौन है? इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल,
अब मोल का फॉर्मूला आपको पता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। तो वेट इन ग्राम कितना है इसका, 20 ग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। अब सवाल आता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसका मोलर मास कितना होगा। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो इधर देखें, इसका जो फॉर्मूला है वो C2H6O2 है। तो कार्बन का कितना होता है 12 यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 22। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का कितना होगा 6, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32। इसे आप ऐड कर लीजिए, 24, 6, 30 और ये 62 टोटल आपका मोलर मास आ गया। 20 डिवाइड बाय 62, ये इसके आपके पास मोल्स आ जाएंगे। इसे आप डिवाइड करोगे तो 0.322 मोल, ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और कंपोनेंट, उसके भी मोल्स की रिक्वायरमेंट है आपको, मोल्स ऑफ वाटर यानी जल की मोल। वेट इन ग्राम कितना ग्राम, 80 ग्राम दे रखा बेटा। मोलर मास वाटर का कितना होता है, वैसे सबको पता होगा पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूं, H2O, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 में 2 डिवाइड करो और फटाफट से बताओ कितना आ गया 18, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 4.44 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये इसके मोल आ गए। ये इक्वेशन 1 कह सकते हो, ये इक्वेशन 2 है आपके पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप लिख सकते हो टोटल मोल्स कितना होगा, टोटल मोल्स, इसमें आप NC2H6O2 प्लस NH2 को ऐड करोगे। N का मतलब क्या होता है, मोल होता है, 11th क्लास में बेसिक क्लास में पढ़ा होता है। मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो MOLE लिखो या फिर N भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका नोटेशन है। तो इसके इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल कितने आपके पास 0.322 प्लस H2O के मोल कितना है 4.44, दोनों को आप टोटल ऐड कर दीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आएंगे 4.762, 4.762, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं अपन, जो हमारा मेन क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन। अब हमारे पास इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट, एक एक घटक जो है उसकी मोल प्राप्त हो चुकी है, टोटल मोल हमें प्राप्त हो चुका है, यानी सारा रॉ मटेरियल जो है इस क्वेश्चन में इनपुट जो होगा वो सारा अवेलेबल है। अब अपन मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को देखते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, सबको पता है क्या होता है, सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना सेल्फ मोल। अब पर्टिकुलर अपन बात करते हैं किसके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो किसका मोल फ्रैक्शन पूछा था आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल का, एक्स C2H6O2। तो देखो बेटा यहाँ पर सेल्फ मोल यानी इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल है 0.322 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 4.762। तो ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास 0.0676, ठीक। दूसरा है आपके पास, इसमें पूछा नहीं है पर फिर भी आप निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो उसका नोटेशन क्या हो जाएगा X H2O, ठीक है। यहां पे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल लिख सकते हो ऑफ C2H6O2, ठीक है, XH2। अब यहाँ पर वाटर के मोल कितने हैं आपके पास
4.44 अपॉन टोटल मोल कितना है 4.762। तो टोटल आपके पास कितना आ गया 0.932। ये आपका आंसर 1 है, ये आपका आंसर 2, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आपको प्राप्त हो गए। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। आपको कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल था, आपको बाय मास दिया हुआ था, उस बाय मास जो वेटेज दिया हुआ है, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसे अंडरस्टैंड करना, उसे समझना है और उसके बाद मॉल्स निकालने हैं और सीधा मॉल फ्रैक्शन पे जाना है। क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो यही है कि मॉल फ्रैक्शन को तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, बट जो 20% आपको बाय मास दे रखा है या बाय वॉल्यूम कहीं पे दे रखा है या बाय W/V दे रखा है, तो उसे अंडरस्टैंड करना आना चाहिए आपको, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन आप सभी जानते हो C6H6 होता है। Calculate the mole fraction of benzene in solution. In solution containing 30% by mass। ये आपको अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट है। किसके अंदर डिजोल्व है? इन CCl4। इसे आप क्या जानते हो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन लिखिए, 1 विलियन में बेंजीन का 23%, 1 विलियन में बेंजीन का 23% द्रव्यमान CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं, CCl4 में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश की गणना कीजिए। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। अब देखो, बहुत सिंपल सवाल है। आपको 30% द्रव्यमान दे रखा है, यानी 30% बाय मास दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है। तो सिंपली जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, वही टेक्निक आपको यहाँ अप्लाई करनी है। अगर आप समझदारी से समझ रहे हैं तो, और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आपके लिए कितने न्यूमेरिकल करा दो, सेम पैटर्न के, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि 30% बाय मास दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम, ठीक है, बेंजीन है इन कितने में, अब टोटल सॉल्यूशन कितना 100 में से 30 को लेस कर दोगे तो बेंजीन के बाद कौन बचा? दूसरा कंपोनेंट क्या है? CCl4। तो वो कितना हो गया? 70 ग्राम, 30 ग्राम बेंजीन C6H6। ठीक है, C6H6 इन 70 ग्राम CCl4। अब इसे आप फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता, इसे ऐसे देखो भाई, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं,
एक तो है आपका बेंजीन और एक है आपका CCl4। ठीक है, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4, जिसमें बेंजीन कितना है, ये 30% है। ठीक है, बाय मास, बाय मास का जब भी नाम आता है, बाय वेट जब भी बात करते हैं तो 30 ग्राम हो गया। ठीक है, जब ये कंपोनेंट 30% है तो बचा हुआ कंपोनेंट कितना है, 70%। तो सीधी सी बात है, जब अपन इसे सिंपली लिखेंगे तो ये 30 ग्राम हो गया और ये कितना हो गया, 70 ग्राम। दोनों मिला वापस कितना हो गया, 100 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन टोटल कितना है, 100 ग्राम। बाय मास जब बात की जा रही है तो उसमें एक कंपोनेंट 30% दे रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना है, 78। ठीक है, अब आपके पास मास ऑफ बेंजीन पता चली गया कितना है, 30 ग्राम। मास ऑफ CCl4 आपको पता चली गया कितना है, 70 ग्राम। मोलर मास यानी कि अणुभार बेंजीन का कितना होता है, 78 होता है। नहीं आता है तो देखो C6H6 कार्बन का कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय कर लो 6 से, प्लस हाइड्रोजन का कितना 1 मल्टीप्लाई कर लो 6 से क्योंकि 6 है, तो 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78। ठीक है, दूसरा है CCl4। ठीक है, तो CCl4 का मोलर मास कितना होता है, $154। ठीक है, कैसे आया, देखो CCl4 कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, मल्टीप्लाई कितने से होगा, ये 4 से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 35 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना और 12 को ऐड कर देना। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये 154। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन किसका पूछा, बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन यानी C6H6। बेंजीन का वेट कितना है, 30 ग्राम बटा 78। तो ये आपके पास मोल्स ऑफ बेंजीन आ गया 0.384 मोल। दूसरा है मोल्स ऑफ CCl4। तो CCl4 का आपको कितना है, 70 ग्राम दे रखा, डिवाइड बाय 154 से डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.454 मोल। दोनों के टोटल मोल्स ऐड कर दो, टोटल मोल्स यानी N बेंजीन प्लस N CCl4, बेंजीन के मोल और CCl4 के मोल 0.384 प्लस 0.454। ठीक है, दोनों का ऐड करो 0.384 0.454 8.838 के समथिंग यह आएगा। कितना आ गया 0.838। ये टोटल मोल है। आपको पूछा क्या, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू, अब इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, X C6H6 इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स यानी कुल मोल। बेंजीन के मोल कितने हैं 0.384 और टोटल मोल कितना है 0.838। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.459। और ये आपसे पूछा, आप चाहो तो इसमें दूसरा मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, किसका, CCl4 का। कैसे निकालोगे,
पूछा नहीं है पर आप निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 यानी XCCl4 इक्वल हो जाएगा NCCl4 यानी मोल ऑफ CCl4 और N टोटल। तो इसके मोल कितने हैं CCl4 के 0.454 अपॉन, थोड़ा दो लिख देता हूँ, 0.454 अपॉन टोटल मोल कितना 0.838। आप इसे सॉल्व कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 0.541। तो दूसरा मोल फ्रैक्शन आ गया। तो आप क्वेश्चन की खुद से ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन आसान है। और आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी जो RBSC की बुक है उसमें तो लिमिटेड न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनको आप अपने पास टेक्स्ट बुक्स है आपकी, उसके न्यूमेरिकल देखिए। इसके न्यूमेरिकल करने के बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में एक्स्ट्रा करवा रहा हूं ताकि जो बच्चों का फाउंडेशन लेवल है वो भी कंप्लीट हो। बट आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं अगर आपने मेहनत की है बराबर और क्लास को अच्छे से सीखा है तो। ठीक है, आप फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कीजिए, टर्म्स को समझिए, कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन और न्यूमेरिकल देखेंगे।